এই মুহূর্তে যেটা বলার চেষ্টা করছি যে বিসিসিআই কিন্তু বলে দিয়েছে যে টপ মোস্ট সিকিউরিটি তারা দিতে রাজি। আরেকটা বিষয়, দেবজিৎ সাইকিয়া যে সেদিন যে বক্তব্যটা পেশ করেছেন সেখানে একবারের জন্য কিন্তু সিকিউরিটি কনসার্ন বা এটার জন্য মুস্তাফিজুরকে বাদ দেওয়া এটা তিনি বলেননি। রিসেন্ট ডেভেলপমেন্ট বলেছেন এবং পরবর্তীতে এটা নিয়ে বাংলাদেশ বলছে যে সিকিউরিটি দেওয়া মানে দিতে পারবে না একজন ক্রিকেটারকে, বাকিদের কি করবে, গোটা টিমকে কি করবে। কিন্তু বিসিসিআই এখানে একদম ট্যাক্টফুলি খেলেছে, সিকিউরিটির प्रश्नই আসেনি। मुस्तफिजुर रहमान का मसला है, कोई सिक्योरिटी कंसर्न का इशू नहीं है, ये इंडियन कह रहे हैं, वेस्ट बंगाल का मीडिया कह रहा है। भाई आप जब मुस्तफिजुर रहमान को सिक्योरिटी नहीं दे सकते, फिर आप 15-20 लोगों को सिक्योरिटी कैसे देंगे, बांग्लादेश की पूरी टीम को सिक्योरिटी कैसे देंगे? एक छोटा इशू नहीं है, बड़ा मसला है। फिर आप कह रहे हैं कि देखें कि अगर इंडिया के अंदर मैच नहीं होते, वेस्ट बंगाल के अंदर ये 4 मैच बांग्लादेश के नहीं होते, तो फिर इंडिया वर्ल्ड कप के सिर्फ 26 मैच होंगे यानी इंडिया के अंदर, और फिर श्रीलंका के अंदर ज्यादा मैचेस हो जाएंगे। फिर अगर एक दो टीम ने और कह दिया कि हम भी ज्यादा ट्रैवल नहीं कर सकते, तो हमें भी 1-2 मैच श्रीलंका में दे दिए जाएं, तो फिर इंडिया का जो वर्ल्ड कप है वो तो बढ़ गया। यानी जो इंडिया चाहता था सारे मैचेस इंडिया में हो वो ना हो, तो फिर भाई इसका क्या फायदा होगा इस वर्ल्ड कप का। लेकिन वो कह रहे हैं कि स्टेट लेवल की प्रेसिडेंट को, जो प्राइम मिनिस्टर को सिक्योरिटी दी जाती है, बीसीसीआई ने, आईसीसी ने वो ऑफर कर दी है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को कि हम आपकी टीम को वो ही सिक्योरिटी देंगे। लेकिन बांग्लादेश कह रहा है कि नहीं भाई, हम अपनी जो डिग्निटी है, अपनी कंट्री की जो मुल्क की सलामती है यानी वकार है, उसके ऊपर हम कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, लिहाजा हम अपनी टीम को हिंदुस्तान नहीं भेजेंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। दोस्तों बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, वीडियो की तरफ बढ़ेंगे, फिर हम इसके ऊपर बात करेंगे। वेस्ट बंगाल का मीडिया इसके ऊपर बात कर रहा है और किस तरह से वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अब देखें कि बांग्लादेश को तमाम ऑफर्स करवा ली गई हैं, लेकिन बांग्लादेश नहीं मान रहा। स्टेट लेवल की वो कह रहे हैं कि हम सिक्योरिटी देंगे, बीसीसीआई ने इंश्योर करवाया है। इसी तरह उन्होंने कहा कि हम आपको, जिस तरह प्रेसिडेंट आता है किसी दूसरे मुल्क का, तो उसके लिए वार्म वेलकम किया जाता है, सिक्योरिटी दी जाती है, वो ही सिक्योरिटी हम बांग्लादेश क्रिकेट टीम को देंगे। लेकिन बांग्लादेश ने कहा कि नहीं भाई, वो कह रहे हैं कि असल मसला है मुस्तफिज का, वो हमें नहीं करना चाहिए था, यानी बीसीसीआई को। फिर वेस्ट बंगाल के मैचेस का, यानी वेस्ट बंगाल को भी नुकसान हो रहा है। मजीद इसके ऊपर क्या कह रहे हैं वेस्ट बंगाल के जर्नलिस्ट और इंडियन एक्सपर्ट्स, वो दोस्तों ये वीडियो देखने से पता चलेगा। ये वीडियो की तरफ बढ़ेंगे, वीडियो देखते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। वीडियो को अंत तक आप जरूर देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। 3, 2, 1 পরিস্থিতি আমি বলছিলাম যে আজকে টেম্পারেচার খুব বেশি বাড়েও নি কমেও নি। আজকে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড আইসিসিকে একটা চিঠি দিয়েছে। এই চিঠিটা আপাত নিরীহ মনে হলো, একদম নিরীহ নয়। এই চিঠিটা বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের তরফে সিইও লিখেছেন আইসিসির সিইওকে, এবং সেই চিঠিতে বলা হয়েছে যে আপনারা তো আমাদের ক্রিকেটারদের নিরাপত্তা ভারতে সুনিশ্চিত করবেন বলছেন, বাট হোয়াট অ্যাবাউট আমাদের ফ্যান্স, হোয়াট অ্যাবাউট আমাদের বোর্ড কর্তা, আমাদের প্লেয়ারদের যদি স্ত্রীরা আসে, এই যে নাগরিক যারা আসবেন তাদের কি করে আপনারা সুরক্ষা দেবেন সেটাও প্লিজ বলবেন। এবার আজ পর্যন্ত কোনো দেশ কখনো আইসিসির কাছে তাদের দর্শকদের এভাবে সুরক্ষা চায়নি, এবং ধরেই নেওয়া যায় যে এই যে সুরক্ষার দাবিটা বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড করছে, তারা খুব ভালো করেই জানেন যে আইসিসি বলবে হ্যাঁ নিশ্চয়ই ক্রিকেটারদের নিরাপত্তা আমরা সুনিশ্চিত করব, কিন্তু আপনার 10,000 কি 15,000 যে ফ্যান্স আসবে তাদের প্রত্যেকের নিরাপত্তা কি করে সুনিশ্চিত করব, কি মনে হয়? আমার তো এটাই মনে হচ্ছে যে এখন এই মুহূর্তে একটা টি-20 ম্যাচ চলছে, বিসিসিআই বনাম বিসিবি, আইসিসি কি করছে এখনো বলা মুশকিল। তবে আবার সেফ খেললে না সেফ খেলার কিছু জায়গা নেই। আইসিসি এখন মানে দাঁড়িয়ে দেখছে দর্শক হিসেবে আপাতত, তবে 1-2 দিনের মধ্যে ডিসিশন চলে আসবে। বিসিসিআই এদিকে কিন্তু বিসিসিআই স্টেটমেন্ট ছিল, লোকটা তোমার চুল কাটলো সে কি ইডেনের টিকিট পাবে? বাংলাদেশের খেলা দেখার জন্য আগ্রহী নয়, তবে ইন্ডিয়া যদি এরপরেও তুমি ইন্ডিয়া ম্যাচের টিকিট তাকে দেবে, আমি আগে পাই তারপরে। তবে এই মুহূর্তে যেটা বলার চেষ্টা করছি যে বিসিসিআই কিন্তু বলে দিয়েছে যে টপ মোস্ট সিকিউরিটি তারা দিতে রাজি। আরেকটা বিষয়, দেবজিৎ সাইকিয়া যে সেদিন যে বক্তব্যটা পেশ করেছেন সেখানে একবারের জন্য কিন্তু সিকিউরিটি কনসার্ন বা এটার জন্য মুস্তাফিজুরকে বাদ দেওয়া এটা তিনি বলেননি। রিসেন্ট ডেভেলপমেন্ট বলেছেন এবং পরবর্তীতে এটা নিয়ে বাংলাদেশ বলছে যে সিকিউরিটি দেওয়া মানে দিতে পারবে না একজন ক্রিকেটারকে, বাকিদের কি করবে, গোটা টিমকে কি করবে। কিন্তু বিসিসিআই এখানে একদম ট্যাক্টফুলি খেলেছে,
সিকিউরিটির প্রশ্নই আসেনি, এবং আইসিসির তরফ থেকে যখন বিসিসিআই কে বলা হয় সিকিউরিটি নিয়ে, বলছে টপ মোস্ট সিকিউরিটি আমরা দেবো এবং দরকার পড়লে এই কি আসুক বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের, এখানে টি-20 ম্যাচ চলছে বিসিবি হতে পারে, কিন্তু বাংলাদেশ ক্লিয়ারলি বলে দিচ্ছে যে আমাদের ফ্যানদেরও নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে হবে, যেটা আইসিসি অবভিয়াসলি করবে না। ধরে নিতে পারেন যে বাংলাদেশ আসছে না ইডেন গার্ডেন্সে, এবার বাংলাদেশ শ্রীলঙ্কা যাচ্ছে, ধরে নিতে পারেন, আমি ঝুঁকি নিয়েই বলছি। কারণ এই অবস্থায় আজকে আমি একজন বাংলাদেশ বোর্ডের প্রাক্তন কর্তার সঙ্গে কথা বলছিলাম, যিনি 96-এর বিশ্বকাপে যখন পয়েন্ট কাটা হয়, শ্রীলঙ্কায় যেতে চায়নি ওয়েস্ট ইন্ডিজ এবং অস্ট্রেলিয়া, জগবন ডালমিয়া স্ট্রেট বলেছিলেন পয়েন্ট কাটো। ইংল্যান্ড 2003-এ ইংল্যান্ড টিম যায়নি জিম্বাবুয়েতে, দক্ষিণ আফ্রিকা বিশ্বকাপ যখন হচ্ছিল পয়েন্ট কাটা হয়েছে। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে পৃথক নিয়ম ইংল্যান্ড টিম জিম্বাবুয়ে নিয়ে গেছে। নিয়ম হতে পারে, তার কারণ হচ্ছে ওদের একটা বা দুটো ম্যাচ ছিল ওখানে, বাংলাদেশের তো 4টে ম্যাচ ভারতে। এবার আপনি যদি বাংলাদেশের পয়েন্ট কাটেন, প্র্যাকটিক্যালি আপনাকে বাংলাদেশকে ডিসকোয়ালিফাই করে দিতে হবে টুর্নামেন্ট থেকে। অতএব প্রশ্নটা হচ্ছে যে আইসিসি কি টি-20 বিশ্বকাপ বাংলাদেশকে বাইরে রেখে খেলতে রাজি আছে, নাকি তারা একটা সমঝোতা করবে যে বাংলাদেশ শ্রীলঙ্কায় আসবে, শ্রীলঙ্কা থেকে কোনো টিমকে ইডেনে পাঠানো হবে। আজকে সিএবি কর্তাদের জিজ্ঞেস করে আমি দেখেছি তাদের কাছে। तो दोस्तों आपने ये वीडियो देखी है किस तरह से जो वेस्ट बंगाल का मीडिया है वो इसके ऊपर बात कर रहा है, वो बात कर रहा है ऑस्ट्रेलिया भी जिम्बाब्वे नहीं गई थी, काफ़ी टीमें इस तरह उन्होंने बाइकआउट किया, जिस तरह से वेस्ट इंडीज़ ने एक बार बाइकआउट कर दिया था, लेकिन उनके जो पॉइंट थे वो उनको पॉइंट नहीं दिए गए, वो कटौती हो गई थी, जिसकी वजह से वो टूर्नामेंट से यानी वर्ल्ड कप से ही आउट हो गए थे। तो इससे तरह बांग्लादेश भी आउट हो सकता है। बांग्लादेश ने एक साफ कह दिया कि अगर हमें मैच खिलाए जाएंगे पाकिस्तान और इंडिया की तरह, जिस तरह से पाकिस्तान श्रीलंका में खेलता है, जिस तरह से इंडिया पाकिस्तान नहीं जाता और वो दुबई में अपने मैचेस खेलता है, चैंपियंस ट्रॉफी में उसने ऐसे ही किया है। वो कह रहे हैं कि हमें भी वही सहूलत दी जाए जो पाकिस्तान और इंडिया को दी जाती है। उन्होंने आईसीसी से ये रिक्वेस्ट की है। ये फिर अगर नहीं आईसीसी देता तो इसका मतलब ये है कि बांग्लादेश के साथ नाइंसाफी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि फिर ये हिपोक्रेसी है ना आईसीसी की, डबल स्टैंडर्ड है, यानी पाकिस्तान और इंडिया के लिए और बांग्लादेश के लिए और। ये इंडिया बांग्लादेश जो क्रिकेट बोर्ड है बीसीबी, उसकी जायज मेरे ख्याल में ये रिक्वेस्ट है और उन्होंने ठीक कहा है। और उन्होंने कहा कि श्रीलंका में हमारे मैचेस शिफ्ट कर दें। अब इंडियन वेस्ट बंगाल जो एनालिस्ट हैं वो ये कह रहे हैं कि देखिए इंडिया से ये गलती तो हुई है, ये तो मानना पड़ेगा, उनसे ब्लंडर हुआ है, लेकिन इसको अब कवर करने के लिए इंडियन क्रिकेट बोर्ड बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड से कांटेक्ट कर रहा है, उन्हें लालच दे रहा है, उन्हें बड़ी बड़ी ऑफर करवा रहा है कि हम आपको प्राइम मिनिस्टर लेवल का प्रोटोकॉल देंगे, यहाँ पर सिक्योरिटी देंगे, आप प्लीज आ जाएं, हम आईपीएल में मुस्तफिजुर रहमान को भी वापस ले लेते हैं, लेकिन प्लीज आप आ जाएं। लेकिन बांग्लादेश ने इनकी ये ऑफर ठुकरा दी है। उन्होंने कहा कि नहीं भाई, इनफ इज इनफ। और फिर आपको ये भी बताएं कि जो आखिर में एक और भी बड़ी खबर है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के जो मिलिट्री जो टाइज हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं। बांग्लादेश के जो एयर चीफ हैं मार्शल हसन महमूद पाकिस्तान के सफ़र पर हैं। एक तस्वीर इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी वायरल हो रही है, ये तस्वीर आप भी देख लीजिएगा, मैं आपको दिखाता हूँ। और कहा ये पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ हैं जनरल आसिम मुनीर, उनके साथ मुलाकात हुई है। ये हसन महमूद साहब हैं, उनकी ये एक सिर्फ तस्वीर नहीं है बल्कि कायदे आज़म का पाकिस्तान फिर दोस्तों एक हो रहा है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि जिसमें एक तरफ पाकिस्तान का फ्लैग है, सेंटर में आप देख सकते हैं कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो बानी पाकिस्तान है उनकी पिक्चर है, फिर बांग्लादेश का फ्लैग है। इसका मतलब ये है एक तस्वीर नहीं है बल्कि कायदे आज़म का पाकिस्तान फिर एक हो रहा है। दोस्तों आपका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।